जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। ध्यान का प्रकरण चल रहा है जिसमें ध्यान के साधन के बारे में बतला रहे हैं। ये चूलिका या उपसंहार के रूप में गाथा है। जैसे समाचार के अंत में मुख्य समाचार या कभी पत्र लिखते हैं तो उसके अंत में नोट लगा करके विशेष लगा दिया जाता है या लाइन खींच देते हैं, तो ऐसे ये आखिरी में उपसंहार के रूप में 57वीं गाथा में कह रहे हैं। तब सुध वधवंचेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्तियणिरदा तल्लद्धिये सदा होह। तब सुध वधवम, तप श्रुत और व्रत से युक्त छेदा झाण रह धुरंधरो यानी ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला हवे यानी होता है। तम्मा तल्लद्धिये यानी उसकी प्राप्ति के लिए, तम्मा यानी उस कारण से, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा तत्तीय निर्दा हो, उस तप श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा निरत हो, ऐसा यहाँ पर नेमिचंद सिद्धांती देव कह रहे हैं कि जम्मा यानी जिस कारण से तप श्रुत और व्रत वाली जो आत्मा है वो ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली धुरंधर होती। धुरंधर शब्द जो कहा जाता है वो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे जो पर्वतों पर गाड़ी चलाते हैं वो एक अलग ही प्रकार की शिक्षा वाले होते हैं, सामान्य लोग उस पर नहीं चला पाते। तो कहाँ पर उसको ब्रेक लगाना है, कहाँ पर किस प्रकार से मोड़ना है आदि उसमें सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे ही जो ध्यान में धुरंधर होते हैं, उस ध्यान में धुरंधर बनने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ों को बतलाया है। तप श्रुत और व्रत, इनसे युक्त होंगे तभी वो ध्यान में धुरंधर हो सकते हैं। यहाँ पर धुर का अर्थ ध्यान रूपी रथ की धुरा, जो दोनों पहियों के बीच में लोहे की राड होती है वो धुर कहलाती है। उसी के आधार पर पूरा रथ स्थापित होता है। तो उस धुरा को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे ध्यान रूपी रथ की धुरा को जो धारण करने वाले हैं वो तप श्रुत और व्रत इन तीनों में निपुण होते हैं, तभी उसको करने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि ध्यान की प्राप्ति के लिए, यदि ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन तीनों के यानी तप श्रुत और व्रत इन तीनों में हमेशा लगे रहो, संलग्न हो जाओ। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 होते हैं, उसमें सम्यक ज्ञान को बीच में रखा है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को भी दृढ़ करता है और चारित्र को भी वहाँ पर अज्ञान से निवृत्ति दिलाने वाला होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्रुत को भी तप और व्रत के बीच में रखा है। जहाँ तप होता है तो उसके माध्यम से इच्छाओं पर विजय प्राप्त होती है। कोई भी तप करें, यदि आप उपवास आदि ले लेते हैं फिर सारे विकल्पों से मुक्त रहते हैं। सबसे ज़्यादा विकल्प तो भोजन का रहता है। उस भोजन के विकल्प से उपवास ले लिया तो अब कोई भी चिंता नहीं। जहाँ रत्नकर्ण साहब का 4वें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सामयिक करने वालों के लिए कि सामायिक बधनिया दुपवासे चैक भुक्तेवा, इसमें उपवास कर लिया तो उसमें सामयिक को बढ़ाओ, और एक भुक्ति भी है तो उस समय में एकासन में भी कर लिया, फिर बाकी समय जो है निवृत्त हो गए, तो उसमें ध्यान सामयिक के लिए समय निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से तप जो इच्छाओं को जीतने में समर्थ है और श्रुत के माध्यम से अपने लिए मन में क्या विचार करना है, यदि वो श्रुत रहेगा उतना अच्छा ध्यान लग सकता है। यदि ज्ञान नहीं है तो क्या चिंतन करेंगे।
पूर्वजों का कोई कह दे कि आप उनका विचार करो, जिनका नाम मालूम नहीं, जिनकी फोटो नहीं देखी, जिनके बारे में कोई बताने वाला ही नहीं है, अब क्या विचार करें। तो जब ध्यान लगाते हैं तो जिनका जितना अच्छा श्रुत पर अधिकार होता है वो उतने उसमें निष्णात होते हैं। इसीलिए आचार्य गुणभद्र महाराज ने श्रुतस्कंदे धीमान रमयतु मनो मरकट अमुम, श्रुत रूपी स्कंद में, श्रुत रूपी वृक्ष में अपने मन रूपी बंदर को उस पर चढ़ाओ, जिसके माध्यम से मन इधर उधर ना जाए। तो इस प्रकार से श्रुत की भी आवश्यकता है। और साथ ही साथ में व्रत, जिसकी परिभाषा अपन ने पहले देखी थी कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। तो यहाँ अशुभ से जब छूट जाते हैं शुभ में प्रवृत्ति होने लगती है, और शुभ की प्रवृत्ति भी जब ध्यान में लीन होते हैं तो वो भी छूट जाती है। तो इस प्रकार से जैसे कि छत को प्राप्त करना है, जमीन जो है अशुभोपयोग का रूपक है, सीढ़ी जो है शुभोपयोग है, उसका आश्रय लेकर के जब छत को प्राप्त करते हैं तो सीढ़ी अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से शुभोपयोग अपने आप ही जब ध्यान में लीन होते हैं तो छूट जाता है। तो इस प्रकार से सामायिक के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता रहती है। जो व्रती रहते हैं, सामान्य लोग भी सामायिक करते हैं, तो पांचों प्रकार के पापों को छोड़ करके ध्यान के लिए प्रयास करना चाहिए। एक तत्व ज्ञान तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है, नात्म ध्यानात् परं सौख्यम नात्म ध्यानात् परं तपः नात्म ध्यानात् परो मोक्षः पथ क्वापि कदाचन, कि आत्म ध्यान से उत्कृष्ट कोई सुख नहीं है और आत्म ध्यान से उत्कृष्ट कोई तप नहीं है। तपों का भी उपसंहार 12 तपों में सबसे आखिरी तप ध्यान ही होता है, और आत्म ध्यान से उत्कृष्ट कोई मुक्ति का पथ नहीं होता। जैसे ध्यान शिविर भी जो लगते हैं उसमें सबसे पहले जो भाग लेता है तो वहाँ पर उनसे कह देते हैं कि आपको इस कक्ष में रहना है और किसी से बात नहीं करना है, और साथ ही साथ में जो मोबाइल आदि उनके पास रहता है उसको भी कहते हैं कि अब जितने शिविर में आप रहोगे जितने दिन, उतने दिन आपको मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करना है, और हम जो आपके लिए देंगे बस केवल उसको पढ़ना है, यानी उसमें पढ़ना, यानी वो हो गया शुद्ध का आलंबन, पापों का त्याग करा दिया, और जो कुछ भोजन दिया जाएगा जितनी मात्रा में बस उतना ही ग्रहण करना है। यानी उस प्रकार से तप भी वहाँ पर चालू हो जाता है। उसके माध्यम से मन जो इधर उधर विचरण करता था वो भी जो है धीरे से वहाँ पर शांत हो जाता है। शिविर में जब बैठते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए भले ही रुपए दे करके वहाँ पर शिविर में एंट्री मिलती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, मानसिक शांति जो है वो बहुमूल्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार से प्रयास करते हैं। ब्रह्मदेव सूरी ने महाव्रतों के लिए भी उन्होंने एक देश कह दिया, जहाँ देश व्रत जो होते हैं अणुव्रत, वहाँ पर तो सीमित पापों का त्याग होता है, पूर्ण पाप को त्याग करने के बाद में भी उन्होंने महाव्रत को एक देश कहा। तो वहाँ यही कहा कि जहाँ पर जीवों के घात से तो दूर हुए हैं, लेकिन जीव रक्षण की प्रवृत्ति अभी चल रही है, इसलिए प्रवृत्ति की अपेक्षा से भी वो महाव्रत देश व्रत हैं। जब वो ध्यान में डूबते हैं, गुप्ती में जाते हैं, तब फिर वहाँ पर उनका पूर्ण महाव्रत होता है। अब पंचम काल में ध्यान तो होता नहीं, कई लोगों की ऐसी भी धारणा है, वो लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए तो 3 संगनन बताए हैं, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यहाँ सूत्र में ही बता रहे हैं कि ध्यान तो उत्तम संगनन वालों को होता है, और ये भी कह रहे हैं कि पंचम काल में तो जघन्य संगनन होता है, 3 संगनन में से कोई संगनन होगा तो फिर ध्यान तो कर ही नहीं सकते। तो उसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में कह रहे हैं कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध जो हैं वो अपनी आत्मा को ध्या करके देव पद को, इंद्र पद को प्राप्त करते हैं,
और लोकांतिक देव भी बन सकते हैं और वहाँ से आकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा सोचना कि जो उत्कृष्ट ध्यान जो कि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी के लायक ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान का निषेध अभी भी नहीं है। यानी इस समय में भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, जहाँ मुनिराज सप्तम गुण स्थान में उत्कृष्ट धर्म ध्यान को करते हैं। और कहीं कहीं पर जैसे कि श्वेतांबरों में यहाँ पर जो सूत्र में लिखा है कि धर्म ध्यान तो केवल अप्रमत्त संयतस्यैव, वहाँ पर उन्होंने केवल मुनिराज को ही दिया है। अपने यहाँ भी देवसेन महाराज ने भाव संग्रह में कि जो श्रावक होते हैं उनको भद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि धर्म ध्यान जैसी एकाग्रता को प्राप्त करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो जहाँ भद्र ध्यान भी है तो भी वहाँ पर या चौथे गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है, इस प्रकार की भी जो है मत मिलते हैं। तो उसके माध्यम से, धर्म ध्यान के माध्यम से आज भी ध्यान किया जा सकता है। और एक उसमें कहते हैं कि जो ध्यान होता है उसमें पूर्वों का ज्ञान हो तब ध्यान होता है। भी जो है उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग वचन यानी कहते हैं कि उत्कृष्ट रूप से कहा गया है कि ध्यान के लिए पूर्वों का ज्ञान होना चाहिए। जब शिवभूति मुनिराज, जिन्होंने नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं होता था, उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया है, तो अपवाद वचन के रूप में अष्ट प्रवचन मातृका का भाव श्रुत उनके पास था, द्रव्य शुद्ध भी नहीं। उनसे यदि आप पूछते कि 5 समितियां कौन सी होती हैं, तो वो आपको बतला नहीं सकते। यानी उनका नाम भी क्योंकि स्मरण ही नहीं रहता था, लेकिन अपनी चर्या करने में 5 समितियों को किस प्रकार से पालन करना है, ये भाव श्रुत उनके पास था। तो ये श्रुत का भी कोई ऐसा नहीं है कि इतना श्रुत हो तभी ध्यान हो सकता है। इसलिए श्रुत का भी वहाँ पर जो आग्रह है उसको छोड़ करके अपने लिए जितना अभी उपलब्ध है उसको प्राप्त करने का, उसमें मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। फिर सामने वाला फिर प्रश्न करता है कि जब पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो हम क्यों ध्यान करें। तो कहते हैं कि यदि अपन चौथे काल में जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, तीसरे काल में भी कुछ मुक्त हुए हैं, उनके बारे में विचार करें तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष की तपस्या के बाद में केवल ज्ञान हुआ। बाहुबली भगवान को देखें तो 1 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भरत चक्रवर्ती ने जब दीक्षा धारण की, केशलोंच करने के बाद में ही, अतिशयोक्ति में तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि केशलोंच करते करते ही मुक्त हो गए। नहीं, केशलोंच करते करते मुक्त तो नहीं होंगे, अंतर मुहूर्त तो लगता है, क्योंकि हजारों बार 6ठे 7वें गुणस्थान में ऊपर नीचे होना पड़ता है, तब इतना जो है मोमेंटम आता है कि वो ऊपर के गुणस्थान को छू सकते हैं, छपक श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने कम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसमें कारण क्या है? तो कह रहे हैं उसमें कि उन्होंने पूर्व भव में साधना की है, उसका प्रभाव है। तो अपन इस भव में साधना करेंगे तो इस भव से मुक्ति किसी को नहीं है, लेकिन इस भव की साधना अगले भव में साथ देगी। जब अपन भरत चक्रवर्ती के ही पूर्व भव को देखें तो उसमें एक भव में वो अतिग्रद्ध नाम के राजा थे, 5 इंद्रियों के विषयों में अति आसक्त, परिग्रह में इतने आसक्त कि राजा होते हुए भी उन्होंने धन को, सोने को एक पर्वत के ऊपर सुरक्षित रखने के लिए, किसी को पता ना पड़े ऐसा उसको वहाँ पर गाड़ करके रखा था। और अति आसक्ति के कारण मर करके बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की भावना से चौथे नरक में जा कर के दुखों को उठाया, 10 सागर की आयु निकाल करके और सिंह की पर्याय प्राप्त की। और उस सिंह का जन्म भी वहीं हुआ जहाँ पर उस धन को गड़ाया था। ऐसे आसक्ति के भाव होते हैं कि व्यक्ति वहीं पहुँच जाता है। और जब एक मुनिराज का वहाँ पर आहार हुआ, जिनका नाम पिहिताश्रव था, जिन्होंने अपने आश्रम को बंद कर रखा हो ऐसा उनका नाम था, और उनके आहार में
इतनी विशुद्धि थी दाता की भी, पात्र की, कि जिसके माध्यम से पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वृष्टि हुई। तो पूर्व में उसने सुन रखा था कि पंचाश्चर्य भी होते हैं, भगवान के जन्म के पहले से 15 महीने तक रत्न भी बरसते हैं, ऐसी सब बातें उसने सुन रखी थी। यानी इतना छोटा सा भी सुना हुआ वाक्य उसके लिए काम कर गया और उसको उस समय में दृष्टि प्राप्त हो गई। वृद्ध था, उसने सारे आहार का त्याग करके और सल्लेखना को धारण कर लिया। कहाँ तो मनुष्य पर्याय में नहीं समझा, लेकिन सिंह की पर्याय में जाकर के उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, और वो भी रत्नों की वृष्टि से। और उसने जब सल्लेखना ली तो पिहिताश्रव मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान लिया और राजा से कहा कि पर्वत पर एक श्रावक की सल्लेखना चल रही है, उसकी जाकर के सेवा करो। और राजा ने जाकर के देखा, पहले तो घबराए, लेकिन महाराज ने कहा कि इसने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और सल्लेखना में अग्रसर है। क्या उसका भाग्य कि पिहिताश्रव मुनिराज, रिद्धियों के धारी मुनिराज उस सिंह के लिए महामंत्र सुना रहे हैं। 18 दिन तक उसने सल्लेखना के माध्यम से अपनी कषायों को भी क्रश करके और जाकर के दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। और वहाँ से जब वो इस धरा पर अवतार लेता है, जिस समय आदिनाथ भगवान का जीव वज्रजंग राजा था, उनके मंत्री के रूप में फिर वो भरत चक्रवर्ती का पूर्व भव का जीव था। जब उनकी यानी वज्रजंग की धूप जलाई गई थी और उसके धुएं से दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई, मंत्री ने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके वो ग्रेवेक में जाकर के उत्पन्न हुए। और वहाँ से आने के बाद में जब आदिनाथ भगवान का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती बना, तब वो आकर के उनके भाई सुबाहु के रूप में उत्पन्न हुए और उस भव में फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या की और जाकर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए। तो पूर्व भव में जो तपस्या की थी, भले उस भव में मुक्ति नहीं हुई, लेकिन वो आगे सहकारी हुई। इसलिए इस भव में भले ही मुक्ति ना हो, लेकिन जो लोग प्रयास करते हैं, जो पहले मोक्ष गए हैं, भले ही चाहे वो सगर हों, पांडव हों, राम हों, उन्होंने भी पूर्व भव में तपस्या की है। उस अभेद रत्नत्रय की भावना से अपनी संसार की स्थिति को घटा लिया है, इसलिए वो उस भव में मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अपने लिए भी प्रयास करना चाहिए और ध्यान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा समय तो अपद ध्यान में निकल जाता है। खोटे ध्यान को, दूसरों के बारे में अशुभ चिंतन को छोड़ करके अपने लिए धर्म का चिंतन, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उसके लिए भी कुछ श्रुत का अध्ययन करके ऐसी कुछ पंक्तियों को, श्लोक को याद कर लो, जिनके माध्यम से उनकी बार बार जाप करके, उनकी बार बार भावना करके अपना भी ध्यान के लिए धीरे धीरे प्रगाढ़ता प्राप्त हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की समय सार की एक गाथा पहले अधिकार में आती है। अहमिखो खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी नभी अच्छी मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। ध्यान करो कि क्या अपना है, कुछ भी अपना नहीं, परमाणु मात्र भी अपना नहीं, बस केवल अपना ज्ञान दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है वो अपना है। हर भव में केवल वही साथ में जाता है। जब इस प्रकार का बार बार चिंतन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो धीरे धीरे अपने जिनमें भाव जाते हैं वो धीरे धीरे अवश्य शमन को प्राप्त होंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में कि जब समाधि चल रही थी और बीच में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ऐसा लगता था कि कहीं नींद तो नहीं आ रही है, पूछते थे, आंखें बंद रहती थीं उनकी, लेटे रहते थे, पूछते थे बीच बीच में कि क्या चल रहा है। तो उस समय में उनके मुख से ऐसे ही वैराग्य परक गाथाएं निकलती थी। वो कहते थे, एगो में सस्सदो अपाणान दंसन लक्षणो शेषा में बाहिरे भावा सब्बे संजोग लक्षणा।
कि मैं एक हूँ और शाश्वत हूँ और बाकी जितने भी संबंध हैं सब संयोग हैं। आचार्य श्री को सुना रहे हैं वो कि सारे संयोग संयोग हैं। इस प्रकार से ऐसी अवस्था में भी आखिरी संलेखना में भी कितनी जागृति उनकी थी कि निर्ममत्व भाव उनका। एक दिन पहले भी सुनाया था कि जब स्वर्ग जाते हैं तो कोई बताने नहीं आता, ये भी साथ साथ में कि संबंध जो हैं क्षण भंगुर हैं। इस प्रकार से ऐसे वैराग्यपरक जो काव्य होते हैं उनके माध्यम से जहाँ इष्टोपदेश भी बहुत सारे लोगों को याद होता है, इसी की प्रतिछाया के रूप में वहाँ पर एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। ये इसी की जो है छाया जैसी है कि बाहर के जितने भी संयोग भाव हैं वो सब मुझसे भिन्न हैं, वो मेरे नहीं। तो इस प्रकार के भावनाओं को यदि अपन बार बार करें तो उसके माध्यम से अपन भी ध्यान के लिए जो है सामग्री को संकलित करते रहना चाहिए। मन में लीनता तल्लीनता प्राप्त करने का बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के समान कोई दूसरी चीज संसार में पार कराने वाली नहीं है। जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं सब ध्यान से ही हुए हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।